गमे दौरा भी गमे हिज्र में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। एक भाषा के, एक जबान के लफ्ज जब दूसरे जबान में मिलते हैं तो जबान मजबूत होती है, वसी होती है, अपने अंदर बहुत सी जबानों को समेटती है। इसलिए जबानों पे और किसी मजहब का ताल्लुक नहीं। मैं 2 मिनट कहते अपनी बात खत्म करूंगा। अभी बीबीसी वालों ने पिछले दिनों एक सर्वे कराया कि फिल्मों में जो भजन गाए जाते हैं उनमें 10 सबसे पॉपुलर भजन मर्दाना आवाज में कौन है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि 10 भजन में से 6 भजन जो सबसे पॉपुलर भजन है वो शकील बदायूनी का लिखा हुआ, और 4 भजन साहिल लुधियानवी के लिखे हुए। और म्यूजिक, सभी भजनों के म्यूजिक जो है वो नौशाद अली साहब के दिए हुए, और गाने वाले मोहम्मद रफी। जबान किसी मजहब की मोहताज नहीं होती है, जबान उस इलाके की जबान होती है। मेरी कमाई है, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, मैथिली नहीं बोल सकता, जबान इलाके की जबान होती है। मैं चूंकि बचपन से मिथिला के बाहर रहा तो मैथिली समझ सकता हूँ, थोड़ा मोड़ा बैठ के बोल सकता हूँ। तकरीर करने में थोड़ी शर्म आती है, झिझक होता है। दिलीप बाबू हंस रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ सैकड़ों घराना है यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं जो आपस में मैथिली में बातें करते हैं, इसलिए कि मैथिली इस क्षेत्र की जबान है। और जबान जो होती है वो हमेशा इलाके की होती है, क्षेत्र की होती है, किसी जात और किसी मजहब की नहीं होती है। इसलिए मैं जानता हूँ मैंने ज्यादा बोल दिया, आप यहाँ शोरा और शायरात को सुनने आए हैं। मैं आपको एक अच्छे मुशायरे की, मगर दिल में अगर किसी को है कि उर्दू हिंदी में कोई तफरीक है तो हिंदी कहाँ है? जहाँ हिंदी है वही उर्दू है। बंगाल में चले जाइए, अंदर में कलकत्ता के बाद, आसनसोल के बाद, तो आपको बंगला वाले मिलेंगे, हिंदू मुसलमान सब। बिहार में हिंदी है तो बिहार में उर्दू है, यूपी में हिंदी है तो यूपी में उर्दू है। जहां जहां उर्दू है वहां वहां हिंदी है, और जहां जहां हिंदू है हिंदी है वही उर्दू है। इसलिए इन भाषाओं में आपस में कोई नफाक नहीं होनी चाहिए। सब मिलके भाषाएं एक दूसरे से मिलती हैं। हम 5 लाइन नहीं बोल सकते हैं जिसमें हम कोई ना कोई हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करें, और कोई हिंदी वाला 5 लाइन नहीं बोल सकता है जिसमें कोई ना कोई उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करे। इसलिए कोई तफरीक की बात अगर करें तो उसको नकारिए। हम सब एक मुल्क के, एक समाज के रहने वाले हैं, और हम एक दूसरे से जितना जुड़ेंगे हमारी भाषाएं उतनी मजबूत होगी। और एक ही कह रहा था मैं, अमीर खुसरो साहब ने दोनों जबानों को बढ़ाया। जिसपे संस्कृत का असर ज्यादा हो गया वो हिंदी कहलाई, और जिसपे फारसी का असर ज्यादा हो गया वो उर्दू कहलाई। इसलिए एक बार फिर सुल्तान शमशी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और नौजवान शायर अनवर कमाल साहब को नबी दानम के लिए दिल से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।